Hello student, welcome back to my channel that is Political Pathshala. Welcome back to my channel that is Political Pathshala. Student, we have done fundamental rights in part 6. Student, हमने जो fundamental rights का टॉपिक था उनको उस टॉपिक को हमने 6 पार्ट में किया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट या उसको अगर नहीं देखा, प्लीज वॉच द लेक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड द लेक्चर आर लाइव ऑन द चैनल। So today topic is directive principle of state policy, DPSP। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेट मी चेंज द ink of the pen। स्टूडेंट, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली क्या है, हमारे डीपीएसपी ये क्या है बेसिकली? ये गाइडेंस है, प्रिंसिपल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है पार्ट 4 आर्टिकल 360, सॉरी आर्टिकल 36 to 51। एज वी नो दैट पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, तो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 हमारे क्या है? डीएसपी। ओके, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। ओके, दीज प्रिंसिपल एम टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो। ओके, बेसिकली जो प्रिंसिपल है इनका मेन रीजन क्या था फॉर्मेशन का, कि ये जो प्रिंसिपल है ये गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं। गवर्नमेंट को मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल फॉलो करने हैं टू अचीव सोशल जस्टिस एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, बेसिकली ये क्या है? बेसिकली स्टूडेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट के लिए। ये क्या है, एक एम है, मतलब कि ये प्रिंसिपल है गवर्नमेंट को इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है। ठीक? अब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक, टू रिड्यूस इकोनॉमिकल इक्वालिटी, जो मतलब आर्थिक असमानता उसको रिड्यूस करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करना, टू इंश्योर दैट स्टेट प्रोवाइड, जो स्टेट है वो बेसिक हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और डेमोक्रेसी जो वैल्यूज हैं वो सोसाइटी में अपहोल्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव। ओके, बेसिकली क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये रहा प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू मेक टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। ओके, अब जो हमारे स्टूडेंट जो डीपीएसपी है उनको हमें कैटेगरी कर रखा है 3 पार्ट में। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है, सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल है वो हमारे आर्टिकल 38, 39, 38 1, 38, 41 एंड 42, 43, 43A एंड 47। स्टूडेंट, ये क्या है हमारे? ये स्टूडेंट हमारे क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट प्रिंसिपल। जो डीएसपी है ना, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक गांधीयन प्रिंसिपल और एक लिबरल प्रिंसिपल। सॉरी, गांधी प्रिंसिपल है आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, और जो लिबरल प्रिंसिपल है वो 40 और 45, 48, 48, 48A, 49, 50, 51। ओके, अब हम पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। ओके, क्या है सोशलिस्ट प्रिंसिपल? ठीक है, आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि स्टेट को, जो स्टेट है उसको प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, उनको अच्छे से सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सोसाइटी में, सबको इक्वालिटी मिले, सबको इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले, और साथ साथ में क्या है, जो इनइक्वालिटीज है उनको हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है, फिर आर्टिकल 39 क्या बोलता है? जो स्टेट है ना, पार्टिकुलर डायरेक्टिव पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, क्या जो स्टेट है वो अपनी पॉलिसीज बना सकता है क्या? राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल द सिटीजन, मतलब लोगों को आजीविका चलाने के लिए वो मिले। ठीक है, वो जॉब्स मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले। जो ऑनरशिप और कंट्रोल है जो मटेरियल रिसोर्सेज का है वो ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि सबका कॉमन गोल है, मतलब सबके लिए क्या है वो फ्रूटफुल हो। ठीक है, सबका उसमें बेनिफिट हो। साथ साथ में स्टेट को क्या करना है? अवॉइड करना है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द फ्यू हैंड। मतलब क्या है, जैसे भी आपने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा था कि जो सोशलिस्ट है वो क्या करता है? सोशल ऑनरशिप लेता है। ठीक है, सोशल ऑनरशिप और मीन्स ऑफ
क्या करता है वो सोशल ओनरशिप, ठीक है, सोशल ओनरशिप और जो हमारे रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। इसी में एक बोल रखा है कि जो स्टेट को है ना, स्टेट को यहाँ से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि जो वेल्थ है वो किसी जो कैपिटलिस्ट क्लास में क्या होती है, जो वेल्थ थी वो फ्यू के हाथ में जाती थी, पर नहीं, सोशलिस्ट में जो वेल्थ है और स्टेट को अपने आप को प्रिवेंट करना है उस चीज से, ठीक है। और इक्वल पे करना है, इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ओके। और साथ साथ में क्या है, आपको प्रोटेक्शन रखनी है, प्रोटेक्शन करनी है। मतलब आपको कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने वर्कर की जो जो वर्कर की हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में जो चाइल्डहुड है और यूथ है वो एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 39 में बोलता है, ये 38 है, ओके। बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गए क्या, वो कॉमन ऑनरशिप मीन्स ऑफ जो रिसोर्सेज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। फिर आर्टिकल 41 क्या बोलता है, सिक्योर राइट टू वर्क, सबको काम करने का अधिकार हो, शिक्षित होने का अधिकार हो, एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओल्ड इज फ्रॉम, ठीक है। कि आप जो क्या है आप असिस्टेंस दे सकते हो, आप उनकी मदद कर सकते हो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आप ओल्ड जो ओल्ड पीपल है, सिकनेस है और डिसेबिलिटी है। आर्टिकल जो 42 के अंदर स्टेट मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट और ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मटेरियल लीव, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको है ना जो सोसाइटी जो स्टेट को है ना, से ह्यूमन जो जैसे क्या कहना पे जो वर्किंग कंडीशन वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, स्टेट शैल एंड्योर टू सिक्योर ऑल वर्कर लिविंग, मतलब जो वर्कर है उनकी जो उनको अच्छे से जॉब, सॉरी उनको अच्छे से काम मिल रहा है, उनको उनकी लिविंग वेज मिल रही है, वो डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे। आर्टिकल 43 ए क्या बोलता है, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज स्टेज, सॉरी स्टूडेंट। स्टेट को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर स्टेट को साथ साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जो क्या है जो वर्कर पार्टिसिपेशन कर सके इस मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। और आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो न्यूट्रिशन है वो ह्यूमन, कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रिशन जितनी बॉडी हमारी इनटेक करती है वो न्यूट्रिशन सबको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो स्टैंडर्ड एक बेसिक स्टैंडर्ड लाइफ है और वो सबको मिल रही है नहीं मिल रही है क्या, वो पब्लिक हेल्थ को improve करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मतलब ये क्या प्रिंसिपल होते हैं, ये गाइडलाइंस होती है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती स्टेट स्टेट पर। बस थ्रू ये प्रिंसिपल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि स्टेट को सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऐसे फॉलो करना चाहिए जिसमें सबका डेवलपमेंट और सबकी जो सबकी एक सॉरी जहाँ पे सबका डेवलपमेंट हो सबका विकास हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। बेसिकली जो डीएसपी है ना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती स्टेट के ऊपर, ये बस बेसिकली फ्रेमवर्क है, ये गाइडेंस है कि स्टेट को ऐसा से काम करने हैं, ओके। अब हमारे गांधी प्रिंसिपल, ठीक है। अब सेकंड हमारा जो टाइप था वो था गांधी प्रिंसिपल, ठीक है। जो आर्टिकल 40 हो क्या होता है, स्टेट को पंचायत ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या स्टेट विलेज पंचायत होनी चाहिए। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि आपको कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करनी है, और जो क्या है कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज आपको वो क्या करनी प्रमोट करनी है रूरल एरियाज में। साथ साथ में आपको वॉलंटियर फॉर्मेशन, ऑटोनॉमी फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए कॉर्पोरेट सोसाइटी में। या आर्टिकल 43 बी बोलता है, आर्टिकल 46 क्या बोलता है, स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जो स्टेट है ना उनको मतलब जो वीकर सेक्शन सोसाइटी है उनके उनके एजुकेशन के लिए उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और अनदर वीकर सेक्शन, ठीक है। उनको अवसर देना चाहिए कि वो भी शिक्षित हो, ठीक है। आर्टिकल 47 क्या बोलता है, स्टेट शैल टेक स्टेप इन, स्टेट को क्या है पब्लिक हेल्थ सर्विस इंप्रूव करनी चाहिए। और जो ये इंटॉक्सिंग ड्रिंक है, ड्रग्स है, ये जो हमारे हेल्थ के लिए हार्जियस है, इन चीजों को कंजप्शन क्या स्टेट को प्रोहिबिट करना चाहिए। साथ साथ में आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि इससे स्लेटन ऑफ काउ कल्फ और जो भी अदर मिल्क और ये ड्रॉट कैटल है, इनको इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब बेसिकली कहते हैं कि ये जैसे जो स्लॉटन ऑफ काऊ का हो रहा है, कल्फ का हो रहा है, और भी जो मिल्क देते हैं एनिमल उनका जो सिलेक्टेड हो रहा है, इनको भी प्रोहिबिटेड करना चाहिए, ओके। ये थे हमारे गांधी प्रिंसिपल स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट है हमारे,
आज के लिए इतना ही। आज हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल पढ़े और गांधी प्रिंसिपल पढ़े और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है टीएसपी का। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करेंगे। रिमेनिंग पार्ट विल बी कवर remaining part will be covered tomorrow at 1 p.m. So thank you student for watching. If you like the lecture, if you like the content, please like, share and comment, and please share your valuable feedback. If anyone need PDF, please comment down PDF. Okay, so thank you student and have a nice day.